हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूँ आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूँ। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉल्व फॉर x। 4 raised to x minus 3 raised to x minus half equals 3 raised to x plus half minus 3 raised to twice x minus 1। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे 4 है तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हमें 2 raised to twice x कुछ है। ओके, सो 2 raised to twice x, ये माइनस इस साइड आके हो जाएगा प्लस 2 रेस टू ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल्स। अब यहाँ पे भी 3 रेस टू एक्स माइनस हाफ है, यहाँ पे भी 3 रेस टू एक्स प्लस हाफ है, तो 3 के जो पावर में है वो हम सब राइट साइड लेके आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ से 2 रेस टू एक्स तो कॉमन निकल जाएगा, राइट। 2 रेस टू ट्वाइस एक्स कॉमन निकल जाएगा एंड यहाँ से 3 रेस टू एक्स कॉमन निकल जाएगा, so 3 raised to minus half. So 2 raised to twice x, 1 plus 1 by 2 equals 3 raised to x root 3 plus 1 by root 3. 2 raised to twice x into ये हो जाएगा 3 by 2 is equal to 3 raised to x to root 3 3 plus 1 4 by root 3। अब जो भी 3 के टर्म्स है वो एक साइड लेके जाएंगे एंड जो भी 4 या 2 के टर्म्स है वो लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे। एंड ये पावर्स में है इसलिए हमें कुछ कंपैरिजन से ही आंसर आएगा। सो 2 रेस टू ट्वाइस एक्स बाय 2 और ये 4 इस साइड लेके आ जाएंगे, तो इंटू 4 इक्वल्स 3 रेस टू एक्स बाय रूट 3 इंटू 3। ठीक है, ये 3 इस साइड लेके आ जाएंगे। अब जो लेफ्ट साइड है उसको हम 2 के पावर्स में लेके जा सकते हैं या 4 के पावर्स में लेके जा सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करना कि 2 के पावर से क्या क्या होता है। ओके, मैं 4 के पावर्स में लेके जाऊंगा। 4 के पावर्स में लेके जाने के बाद क्या हो जाता है, आंसर फटाक से आ जाता है, जल्दी आ जाता है। सो दिस इज 4 रेस टू एक्स बाय, ये 2 है तो इसको 4 के पावर में कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 4 इक्वल्स 3 रेस टू एक्स अपॉन रूट 3 इंटू 3। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, 4 रेस टू एक्स बाय 4 रेस टू हाफ प्लस 1, तो 3 बाय 2 इक्वल्स 3 रेस टू एक्स अपॉन सेम 3 रेस टू 3 बाय 2। So 4 raised to x minus 3 by 2 is equal to 3 raised to x minus 3 by 2. And finally 4 by 3 raised to x minus 3 by 2 is equal to 1. इसका मतलब पावर क्या होना चाहिए, हमारा पावर होना चाहिए 0। x minus 3 by 2 must be equal to 0, which implies x must be equal to 3 by 2. सो हमारा फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 3 by 2। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। सो ट्वाइस log टू द बेस x ऑफ a प्लस log टू द बेस ax ऑफ a प्लस थ्राइस log ऑफ a स्क्वायर इंटू x बेस है ऑफ a इक्वल्स 0। फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए सारे सॉल्यूशंस ढूंढना है। अब सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात आती है कि लॉग में ये बेस हमें ध्यान देना है। ओके, तो लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए
लेकिन इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि इक्वल टू 1 हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल log टू द बेस ए एक्स है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, log टू द बेस ए ऑफ एक्स। अगर x 1 हो गया तब क्या हो जाएगा, तो log ऑफ a ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन log टू द बेस a ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 बाय 0 हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेस कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, और वो पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज log के डोमेन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आता है। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिलता है कि ax मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या ax ग्रेटर देन 0 है, देखो a तो ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ से मिला है कि x ग्रेटर देन 0, तो a इंटू एक्स तो ऑब्वियसली भाई ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट चीज होना चाहिए कि ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो ax मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ax नॉट इक्वल टू 1 मतलब x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 बाय a। यहाँ पे सिमिलरली a स्क्वायर तो पॉजिटिव है और x भी ग्रेटर देन 0 है, तो a स्क्वायर इंटू एक्स तो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। मतलब किस x के वैल्यू के लिए वो नहीं होगा, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम a से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज a दिया हुआ है पॉजिटिव। ओके, तब हमारा फाइनल ये क्या मिला हमको कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 but x must not be equal to 1, x must not be equal to 1 by a, x must not be equal to 1 by a square। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के फॉर्म में आ गए हैं कि ये x के लिए ही हमें ढूंढना है बेसिकली। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे तो log ऑफ a है, यहाँ पे भी log ऑफ a है, यहाँ पे भी log ऑफ a है, एंड राइट साइड में 0 है, तो जाहिर सी ये चॉइस बनती है a के लिए कि a इक्वल टू 1 हुआ तो ये सब सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड a इक्वल टू 1 है पॉसिबल, राइट। तो मैं केसेस लेता हूं कि a इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हो जाएगा। a इक्वल टू 1 हुआ तो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू log 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन a इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ये किन किन x के लिए पॉसिबल है, तब हम ऊपर देखेंगे कि हमारे ये x के लिए ये पॉसिबल है, लेकिन a की वैल्यू तो इक्वल टू 1 है, तब हम अगर उसमें डाल देंगे तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा, a इक्वल टू 1 है, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, तब क्या मिलेगा, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू अगेन 1, एंड यहाँ पे मिलेगा x मस्ट नॉट बी इक्वल टू अगेन 1। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर इफ a इज इक्वल टू 1 देन x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, इतना लिखना सफिशिएंट है। ओके, क्योंकि ये रिपीटेड कंडीशन मिल रही है हमें। ओके, सो इफ a इक्वल टू 1 देन ओनली दिस विल बी ट्रू। लेकिन अभी हमें केस 2 पे जाना है, केस 2 पे जाना है, एंड केस 2 पे हमारा a इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, a इज नॉट इक्वल टू 1। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तब हमें एक्चुअल में x के वैल्यूज निकालने हैं, लेकिन हमें log के अंदर तो a दिया है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं log में कि log ऑफ x आ जाए, तो हाँ वो कर सकता है। कैसे करना है, जस्ट ट्वाइस अपॉन log टू द बेस a ऑफ x हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाई थी ना प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से हो जाएगा। ओके, सो सारे इक्वेशंस में हम वही करेंगे अभी। सो ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 1 अपॉन log टू द बेस a ऑफ ax प्लस थ्राइस अपॉन log टू द बेस a ऑफ a स्क्वायर x इक्वल्स 0। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो बेस है वो a बन गया है। ठीक है, तो a तो पॉजिटिव चाहिए जो कि गिवन है क्वेश्चन में, a ग्रेटर देन 0 ये गिवन है क्वेश्चन में, वो है। अब हमने इस केस के लिए अज्यूम करके रखा है, राइट, कि a इज नॉट इक्वल टू 1, तब ये बिल्कुल वैलिड है, इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट अब बस इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, राइट। सो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ट्वाइस अपॉन लॉग टू द बेस a ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी log ऑफ a इंटू b, तब मिलेगा log ऑफ बेस a ऑफ a प्लस log ऑफ बेस a ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ, यहाँ पे भी log की प्रॉपर्टी लगेगी a इंटू b की, log टू द बेस a ऑफ a स्क्वायर प्लस log टू द बेस a ऑफ x इक्वल्स 0। सो ट्वाइस अपॉन log टू द बेस a ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस log टू द बेस a ऑफ x प्लस थ्राइस ये हो जाएगा एक्चुअल में 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा ट्वाइस log टू द बेस a ऑफ a विच इज इक्वल टू 2 प्लस log टू द बेस a ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्व करने की बात है कि हर जगह log टू द बेस a ऑफ x रिपीट हो रहा है, तब मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता हूँ, उसको y बोल देता हूँ, y इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ x एंड उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो 1 अपॉन 1 प्लस y प्लस थ्राइस अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड हमें अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसके हमें रूट्स ढूंढने हैं एंड फाइनली उसका आंसर ढूंढना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तब एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ट्वाइस 1 प्लस वाई इंटू ट्वाइस प्लस वाई प्लस वाई इंटू ट्वाइस प्लस वाई प्लस थ्राइस इंटू वाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स 0 होल डिवाइडेड बाय वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई। ओके, ये यहाँ भेज देंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे स्लो जाता हूँ थोड़ा, तो ट्वाइस प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस थ्राइस वाई प्लस थ्राइस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ध्यान देना हमेशा कि अगर राइट साइड इक्वालिटी हुई ना तभी इसको भेज सकते हैं, अगर इनइक्वालिटी रही ग्रेटर देन या लेस देन समथिंग तब भेज नहीं सकते। ओके, ये ध्यान देना। तो ये हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा थ्राइस वाई, सो 4 प्लस थ्राइस वाई इंटू 2 इज 6y प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्राइस वाई प्लस थ्राइस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये है 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर 6y स्क्वायर प्लस 6y 8 11 11y प्लस रिंग से 4 बाकी है, सो 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस a मतलब 12। सो दिस इज माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस 6 बाय 12। सो y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 बाय 12। सो अगर हम y को फाइंड करेंगे तो माइनस 11 माइनस 16 बाय 12 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 12। ओके, सो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 और y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अगर y ये है बट एक्चुअल में y क्या था, log टू द बेस a ऑफ x, तो x इज इक्वल टू a रेज टू y, तो x इज इक्वल टू a रेज टू माइनस 4 बाई 3 और x इज इक्वल टू a रेज टू माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रही है हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है, एकदम न्यू वैल्यूज आए हैं। तब फाइनली मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इफ a इज इक्वल टू 1 देन मेरा सॉल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन 0 बट x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x बिलोंग्स टू सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। इफ a इज नॉट इक्वल टू 1
देन x इज इक्वल टू a रेज टू -4/3 और x इज इक्वल टू a रेज टू -1/2। ये है फाइनल आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। शो दैट द स्क्वायर ऑफ, जो भी लिखा है, इज रैशनल नंबर। ओके, सो उसको मैं x बोलता हूँ पहले। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26 माइनस 15√3 अपॉन 5√2 माइनस अंडर रूट ऑफ 38 प्लस 5√3। ओके, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो चलिए स्क्वायर करते हैं इसको। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा? स्क्वायर करने के बाद 26 माइनस 15√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 25 इंटू 2 इज 50 प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 38 प्लस 5√3 माइनस ट्वाइस इंटू 5√2 इंटू अंडर रूट ऑफ 38 प्लस 5√3। सो a प्लस बी होल स्क्वायर मैंने क्लियरली लगा दिया। दिस इज इक्वल टू 26 माइनस 15√3 अपॉन 50 38 हो जाएगा 88 प्लस 5√3 माइनस 10√2 अंडर रूट 38 प्लस 5√3। अब हमें हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि इस नंबर को हमें, जो एक्स स्क्वायर है, इस नंबर को हमें रैशनल बताना है। रैशनल बताना है, लेकिन सबसे हमारा ये प्रॉब्लम देने वाली टर्म, ये ऊपर एक टर्म है जो हमें प्रॉब्लम देगी। लेकिन हमें ये याद रखना है कि क्वेश्चन इस तरीके से बना है कि वो रैशनल है, मतलब ये टर्म कहीं से तो कट होनी चाहिए, एलिमिनेट होनी ही चाहिए वो टर्म। ओके, ये हमें याद रखना है कि वो जानी ही चाहिए। वो किस तरीके से जाएगी हमें पता नहीं है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट नीचे जो टर्म है वो ये वाली टर्म है जो प्रॉब्लम दे सकती है। तो पहले हम उसको हैंडल करते हैं। तो उस टर्म को ध्यान से देखिए, तो हमें एक्चुअल में प्रोवोक कर रहा है कि हम ये √2 को एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दे, राइट, इसको पूरा रूट बना दे। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, सो 38 इंटू 2, सो 76 प्लस ये हो जाएगा 10√3, राइट। सो ये हो जाएगा 10√3। अब ये रूट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर वहां पे हमें रैशनल प्रूफ कर, रूट नहीं चाहिए है मुझे। ये कुछ तो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर निकलना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकला मतलब कौन सी टर्म? 76 प्लस 10√3। ये परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया, मतलब ये इज इक्वल टू सम a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का आ गया, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, राइट। तो वो ए और बी तो हमें ढूंढना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ कैसे ढूंढना है। तो ये एक चीज हमें याद रखनी है। सेकंड चीज ध्यान देना है कि ये हमारा सेकंड प्रॉब्लमैटिक टर्म था। थर्ड प्रॉब्लमैटिक टर्म है ये 5√3। क्यों ये प्रॉब्लमैटिक है? बिकॉज ये √3 जो ये इरेशनल है ना, इसलिए प्रॉब्लमैटिक है। तो ये 5√3 हमें नहीं चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। या चाहिए भी, क्योंकि हमारा ये इसके साथ कुछ तो एलिमिनेट हो सकता है, इसलिए। तो 5√3 मैं जस्ट बोलूंगा कि नहीं चाहिए हमें। ओके, चाहिए भी है बट मैं जस्ट बोल रहा हूं कि नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए है, यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर वो नहीं चाहिए तो ध्यान दो, यहाँ पे -10 टाइम्स समथिंग है। तो अगर मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर में समथिंग यहाँ पे 5√3 होल स्क्वायर आ गया, अंडर रूट कर देंगे तो कट जाएगा, एंड यहाँ पे 5√3 आ रहा है, राइट। तो वो ट्रिक मैं यूज करता हूँ कि मुझे 5√3 लाना है। 5√3 अगर लाना है, तब यहाँ पे 5√3 है क्या? एक्चुअल में है। एंड एक हिंट मिल जाती है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमें 5√3 लिखना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 5√3, ठीक है। एंड इसको मैं अपना a मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे a स्क्वायर चाहिए। तो 5√3 स्क्वायर क्या होता है?
5√3 स्क्वायर 5 5 जा 25 इंटू 3 ओ 75 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 76 है, तो मुझे करना पड़ेगा 1 ऐड। तो ये इसको मैं 1 ऐड कर सकता हूँ, और 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, दिस इज नथिंग बट 5√3 प्लस 1 होल स्क्वायर। बट ये है वो वैल्यू एक्चुअल में, राइट। और ए हमारा 5√3 एंड बी हमारा 1 है। तो अंडर रूट ऑफ 76 प्लस 10√3 एक्चुअल में क्या है, 5√3 प्लस 1 है, ओके, क्योंकि अभी अंडर रूट में डाल दिया है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू 26 माइनस 15√3 डिवाइडेड बाय 88 प्लस 5√3 माइनस 10 टाइम्स 5√3 प्लस 1, राइट। यही आना चाहिए, ओके ओके फाइन। इसके बाद आई थिंक इजी हो गया इसको सॉल्व करना। सो 26 माइनस 15√3 डिवाइडेड बाय 88 प्लस 5√3 माइनस 50√3 माइनस 10 इक्वल्स 26 माइनस 15√3 डिवाइडेड बाय, अब 88, सो ये हो जाएगा 78 एंड ये हो जाएगा 45 माइनस 45√3। सो अभी यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ फैक्टर निकलना ही चाहिए, बिकॉज वो रैशनल है, ठीक है। वो जिसने क्वेश्चन मैंने उसको पता है रैशनल है, तो कुछ तो फैक्टराइज होना चाहिए। सो 26 माइनस 15√3, तो हमें हिंट है कि यहाँ पे 15√3 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 15 3 जा 45 एंड यहाँ से 3, सो 26 इंटू 3 क्या होता है, 78 होता है, राइट। सो इसको लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ 26 माइनस 15√3, एंड जैसे मैंने कहा था कि ये कैंसल आउट हो गया, एंड हमारा फाइनल आंसर है 1/3, एंड 1/3 एक रैशनल नंबर है, ओके। सो हेंस प्रूव्ड।